नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश विद अभय पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नाउन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउन की बात करने से पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना पड़ेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश भाषा का एक महत्वपूर्ण विषयवार ग्रामर का ज्ञान देता है। जैसे अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो चलिए नाउन के बारे में सीखना शुरू करते हैं। नाउन नाउन क्या है? जैसा नाउन क्या है? नाउन किसी के नाम को ही नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। नाउन का हिंदी नाम संज्ञा होता है। इसकी परिभाषा: अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, आइडिया। अर्थात हिंदी में जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बताए उसे नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को बताने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे व्यक्ति के लिए पर्सन, किसी का नाम हो गया राम, टीचर, डॉक्टर, ये क्या है? नाउन है। प्लेस में दिल्ली, स्कूल, पार्क, नाउन है। एनिमल के नाम जैसे आ जाएगा लॉयन, डॉग, काउ, ये भी नाउन है। थिंग्स में आ जाएगा जैसे कोई वस्तु है उसका नाम है, वो भी एक नाउन है। जैसे बुक हो गई, जो हम पेन यूज कर रहे हैं, पेन हो गया, चेयर हो गई, ये क्या है? एक नाउन है। तथा हमारे जैसे विचार होते हैं, जैसे हमारे भावनाएं होती हैं, जैसे उसका जो गुण होता है उसको भी नाउन कहा जाता है। जैसे ऑनेस्टी, लव, ब्यूटी, ये भी एक नाउन है। अब नाउन के कुछ हम टाइप्स देखेंगे। अभी हमने नाउन की परिभाषा को समझा, अब देखते हैं नाउन के टाइप। समानता नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार। अंग्रेजी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में नाउन 5 प्रकार का होता है। 5 टाइप्स का होता है। नंबर 1 होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसके 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज इसके प्रकार पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन में विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, अगर कोई चीज विशेष हो जाती है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती है। जैसे विशेषता मतलब क्या है? एक राम जो इकलौती हो और सजीव हो तो राम हो गया, इंडिया हो गया, ताजमहल, स्थान के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन की एक विशेष विशेषता होती है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में होता है। जैसे राम लिव इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है, तो इस सेंटेंस में देखिए राम जो है एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि कैपिटल से लिखा भी हुआ है और एक राम विशेष यानी स्पेशल जो व्यक्ति का बोध भी कर रहा है। राम एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा प्रकार है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा।
कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसी वर्ग जाति के सामान्य नाम को ही कॉमन नाउन कहा जाता है। कॉमन नाउन वो होता है जिसमें दोनों नामों को शामिल कर लिया जाता है, जैसे बॉय हो गया, गर्ल्स हो गया, ये कॉमन है, ये एक जाति को बोध कराते हैं। बॉय हो गया तो बॉय में जितने नाम आएंगे लड़कों के वो आ जाएंगे, तो ये बॉय जो है कॉमन है। गर्ल है, जो गर्ल जितनी सारी लड़कियां होंगी उनका गर्ल नाम हो गया। तो ये उसी तरह टीचर है, टीचर भी एक कॉमन नाउन है। रिवर हो गई, नदी का नाम। तो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या आता है? बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, रवि हो गई, ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन, ये सॉरी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बाद आएगा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन में जैसे नाम से पता चल रहा है कलेक्टिव, यानी एक कलेक्टिव माने समूह, समूह को बताने वाले नाउन को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। समूह में जैसे हमारी टीम हो गई, क्लास हो गई, सब समूह है जहाँ पे कई व्यक्ति होते हैं। जैसे कई व्यक्ति हैं, अगर पूरा इसका नाम है टीम है तो ये टीम, तो ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। क्लास हो गई, क्लास में कई लोग होते हैं, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। आर्मी हो गई, आर्मी भी एक कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड हो गया, भीड़ जैसे होती है, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी हो गई, ये भी कलेक्टिव नाउन है। कमेटी हो गई, कमेटी भी कलेक्टिव नाउन है। ऐसे इसके कई एग्जाम्पल हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल मतलब क्या होता है? पदार्थ, इसमें पदार्थ का बोध हो, पदार्थ का बोध होता है। तो पदार्थ जिससे वस्तु बनाई जाती है, जैसे आपका क्या हो गया? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है? इनके नाम मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन बताता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव या गुण की अवस्था को ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। हॉनेस्टी, इसमें आएगा हॉनेस्टी, काइंडनेस, लव, विजडम, हैप्पीनेस, ये आपका हैप्पीनेस, ये सब भाववाचक संज्ञा है। इसका एग्जांपल है ऑनेस्टी द बेस्ट पर्सन, में ऑनेस्टी जो है भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं नाउन के एक विशेष टाइप को और बांटा गया है। ये अब हमने टाइप पढ़ा, अब टाइप के अलावा भी नाउन में जो टाइप होते हैं, टाइप को भी बांट सकते हैं दो भागों में। एक होते हैं काउंटेबल नाउन, के दो हिस्सों में बांट सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक। काउंटेबल क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिसे गिना जा सकता है। क्या किया जाता है? काउंट नाम है ना, काउंट, यानी जिसे काउंट किया जाता है, जिसे गिना जाता है, वो काउंटेबल नाउन है। जैसे बुक, पेन, स्टूडेंट, एप्पल। एप्पल को हम गिन सकते हैं, तो एप्पल, बुक को भी गिन सकते हैं, एक है कि चार है किताब। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। होता है दूसरा अनकाउंटेबल, वह नाउन जिसे गिना नहीं जा सकता, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे हो गया वाटर, वाटर गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। मिल्क, दूध, शुगर, राइस, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये आपका इनकाउंटेबल नाउन है। वाटर, मिल्क, शुगर, राइस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता है। तथा एक इसकी विशेषता हो रहा है कि इसके साथ
आर्टिकल, आर्टिकल यानी ए और एन और द का प्रयोग नहीं होता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है। आर्टिकल यानी अनकाउंटेबल नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगा होता है। जैसे सम मिल्क, सम मिल्क सही है, लेकिन ए मिल्क अगर कर दोगे तो ये ए मिल्क गलत है। अब काउंटेबल नाउन में ही होता है सिंगुलर और प्लूरल, इसको भी देख लेते हैं। नाउन का अलग एक ही पार्ट है। सिंगुलर नाउन क्या होता है? सिंगुलर होते हैं जो एक व्यक्ति एक वस्तु का बोध कराए, वह सिंगुलर है। जैसे बॉय, गर्ल, बुक, ये सिंगुलर है। अगर यही एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल नाउन होता है, बॉयज, गर्ल्स, बुक। अब सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल बनाने के नियम है, नियम है, उसको हम समझते हैं। कोई चीज अगर सिंगुलर है तो उसको प्लूरल कैसे बनाई जाती है? सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए पहले देखिए, अधिकांश तो नाउन में जैसे यस लगा के प्लूरल बना देते हैं। ज्यादातर नाउन में अगर सिंगुलर होती है, जैसे बुक है, तो इसको अगर प्लूरल बनाना है तो हम क्या करेंगे? बुक को बुक्स कर देंगे, यस लगा के बन गया। इसी तरह पेन है, पेन एक सिंगुलर नाउन है, अगर इसमें प्लूरल बनाना है तो पेन से कर दिया जाएगा, यस। यानी ज्यादातर तो यस में लगा के प्लूरल बन जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं या कुछ अलग से रूल है जिनमें यस की जगह हम ईएस जोड़ देते हैं। ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। जैसे अगर लास्ट में यस है, डबल एस है और सी एच है, या यक्ष से अगर कोई वाक्य समाप्त हो रहा है, सॉरी सेंटेंस वर्ड समाप्त हो रहा है, तो उसमें ईएस जोड़ते हैं। जैसे बस है, बस में लास्ट में यस आ रहा है ना, तो इसका बस का बसेस हो जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस हो जाएगा, वॉच का सी एच आ रहा है तो ईएस जुड़ेगा, ब्रश है तो ब्रशेस हो जाएगा। तो इसको याद करना है कि अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में एस डबल एस सी एच हो तो उसमें ईएस लगाते हैं। इसी तरह रूल नंबर 3 है कि अगर किसी वर्ड में वाई लगा हो लास्ट में, यानी कंसोनेंट आए, तो उसमें वाई के स्थान पर ईएस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? प्लूरल बनाने के लिए ईएस। जैसे आपका बेबी सिंगुलर होता है, अगर उसे प्लूरल बनाना है तो वाई लिखा है ना, तो बेबी का आई ईएस है, वही वाई आई बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लूरल। बेबी बेबी, सिटी है तो सिटी का आई है तो सिटी हो जाएगा। रूल नंबर 4 कहता है अगर वर्ड में उसके पहले वावेल हो, वावेल प्लस अगर वाई आ जाए, वावेल प्लस वाई आ जाए, तब सीधे यस ही लगाते हैं। जैसे बॉय तो हो जाएगा बॉयज, यहाँ पे देखिए वावेल है, वावेल प्लस वाई है, तो इसलिए यस नहीं लगेगा, सीधा बॉयज बन जाएगा। अगर लास्ट में एफ आ जाए सिंगुलर नाउन के, तो अगर उसको चेंज करने के लिए वी एस जोड़ते हैं। जैसे लीफ, लीफ का एल ए वी ई एस, लीव्स हो जाएगा। नाइफ, नाइफ का के एन आई ई वी एस, नाइफ्स हो जाएगा। रूफ का रूफ्स हो जाएगा, ये सब एक्सेप्शन है। ओ पर समाप्त होने वाले वाक्यों में हीरो तो हीरोज ई एस से जोड़ देते हैं। टोमेटो टोमेटोज, फोटो फोटोज, ऐसे होते हैं। अब नाउन का एक टाइप है पोसेसिव नाउन। नाउन का अगर प्रयोग प्रयोग देखें तो पोसेसिव नाउन के रूप में भी होता है। पोसेसिव नाउन, जैसे पोसेसिव नाउन ये हमारे स्वामित्व यानी अधिकार को बताता है। जैसे राम बुक यानी राम की किताब, यहाँ यस जो है पोसेसिव है, पोसेसिव यस लगा हुआ है। राम, बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, प्लूरल के लिए। नाउन का एक प्रकार है जेंडर। तो जेंडर में क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? जेंडर, जेंडर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से जेंडर होते हैं? मैस्कुलिन जेंडर,
फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। नाउन में जेंडर 4 प्रकार का होता है, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर में जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं, पुरुषवाचक शब्द आते हैं, जैसे लायन, किंग, ये मैस्कुलिन जेंडर है। फेमिनाइन में स्त्रीवाचक शब्द आते हैं, जैसे क्वीन, लायनेस। कॉमन, कॉमन में स्त्री और पुरुष का पता नहीं चलता है, इसमें दोनों बातें आती हैं, जैसे वो समान चीज होता है, जैसे एक समानता का बोध होता है, समानता का बोध होता है। जैसे टीचर, टीचर एक कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट। फिर आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तु आती है, जैसे टेबल, ये न्यूट्रल जेंडर है। चेयर, चेयर। कंपाउंड नाउन क्या है? कंपाउंड नाउन जब दो नाउन, कंपाउंड नाउन वे नाउन होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। ऐसे नाउन जिन्हें दो शब्द से मिलकर बनाया जाता है, ये कंपाउंड नाउन है। जैसे क्लासरूम, यहाँ क्लास अलग नाउन होता है, रूम अलग है। क्लासरूम एक कंपाउंड नाउन है। बस स्टॉप कंपाउंड नाउन। टूथपेस्ट, ब्लैक बोर्ड, पुलिसमैन, ये सब हमारे कंपाउंड नाउन है। नाउन का प्रयोग, अब हम देखते हैं नाउन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा सकता है। नाउन का प्रयोग यानी यूज, नाउन का यूज कहाँ कहाँ होता है। नाउन का यूज सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट रूप में देखिए, जैसे तक सेंटेंस है द बॉय प्ले क्रिकेट, यहाँ पे जब बॉय है एक सब्जेक्ट है, ध्यान नाउन सब्जेक्ट रूप में प्रयोग होता है। ऑब्जेक्ट के रूप में जैसे राम बाट है बुक, यहाँ पे बुक जो है ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में। कुछ महत्वपूर्ण रूल्स होते हैं, आइए समझते हैं। नाउन में कुछ नाउन के महत्वपूर्ण रूल्स जो आपको जानने चाहिए। पहला रूल्स होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर शुरू होता है। दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल नहीं बनता है, ये पीछे हमने बताया है, एक शॉर्ट फॉर्म में है कि प्रॉपर नाउन का कैपिटल लेटर होता है। रूल नंबर 2 है समांतर काउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। रूल नंबर 3 है कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। रूल नंबर 4 है कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे सीसर, ट्राउजर, स्पेटिकल्स, जीन्स, पुलिस, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। रूल नंबर 5 है कलेक्टिव नाउन समूह को दिखाता है, टीम, ज्यूरी, आर्मी, एक कलेक्टिव नाउन है। अब देखते हैं कुछ कॉमन एरर जो कुछ स्टूडेंट नाउन को लगाने में गलती करते हैं, उसको समझते हैं। जैसे ही गेव मी एन एडवाइस, तो यहाँ देखिए एन है ना, तो एन नहीं होता, एन कॉमन नाउन है तो एन का सम एडवाइस होता है। इंफॉर्मेशन में कभी यस नहीं आता है, इंफॉर्मेशन। फर्नीचर का भी प्लूरल नहीं बनता, तो ये सिंगुलर होता है तो फर्नीचर में यस नहीं होगा। पीपल में भी यस नहीं लगता है, यहाँ पीपल ऑफ इंडिया होता है। शिप पे कभी यस नहीं होता, शिप होता है। अब हम नाउन का पढ़ चुके हैं और उसके अब एग्जाम्पल को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे।
जैसे राम इज ए टीचर, नाम एक प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भी कॉमन प्रॉपर नाउन है। सॉरी, इंडिया। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गोल्ड मटेरियल नाउन है। टीम कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह एग्जाम्पल में ऐसे हम नाउन को ढूंढ सकते हैं। राम क्या है? प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या है? ही प्रॉपर नाउन। ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गोल्ड क्या है? मटेरियल नाउन। टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप में नाउन को भी समझ लेते हैं, जो आपको बहुत ही जरूरी रूप से याद करना चाहिए। एक बेसिक चीज, जैसे नाउन की अगर पहचान करना है तो नाउन क्या होता है? किसी का नाम ही नाउन है। किसी का भी नाम अगर दिखे, उसमें समझ में आए तो वो नाउन होता है। कैसा नाउन होता है? प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल होगा, और नाउन आप समझ सकते हैं। अनकाउंटेबल के साथ कभी ए एन नहीं आएगा, और इसका सिंगुलर प्लूरल अनकाउंटेबल का नहीं बनता। पोसेसिव नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस लगा होता है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, इसके अंतर को आराम से समझना रहता है। आज हमने इस वीडियो में नाउन के डेफिनेशन, उसके टाइप्स और एग्जाम्पल के थ्रू नाउन के बारे में पढ़ लिया और समझ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हमारा चैनल है इंग्लिश विद अभय। इस पर हम इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग रूल्स और उसको अंग्रेजी पढ़ने और समझने के लिए वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।